हेलो नमस्ते, मैं रेकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा चैनल बेस्ड है रेकी, क्रिस्टल तथा एंजल नंबर्स पे। आज का मेरा विषय है महाशिवरात्रि का महत्व। दोस्तों, मैं मेरे चैनल में उन सभी विषयों को शामिल करती रहती हूँ जो हमारे जीवन को बेहतरीन बनाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से और सकारात्मक विचारों से हमारे जीवन को भरते हैं, हमारे जीवन को सरल और मधुर बनाते हैं। उन सभी विषयों को मैं शामिल करती रहती हूँ। आज मैं बात करूँगी कि महाशिवरात्रि का महत्व क्यों है, उस दिन जागरण का महत्व क्यों है। दोस्तों, पूरे साल में 12 शिवरात्रि आती है, उसमें जो माघ महीने में शिवरात्रि आती है उसको हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। आदिकाल से ही शिवरात्रि के दिन के उपवास का और जागरण का महत्व है ही, क्योंकि इस दिन हमारे मानव शरीर की ऊर्जा है वो प्राकृतिक तौर पे बहुत ज़्यादा ऊर्ध्व उठती है या बढ़ती है। इसीलिए उस ऊर्जा का पूरा लाभ लेने के लिए हमारे शरीर में उस ऊर्जा का प्रवाह है, उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए शिवरात्रि का उपवास और शिवरात्रि का जागरण, मंत्रोच्चार या ध्यान किया जाता है। अगर आप पूरी रात नहीं भी जग सकते हो सारे प्रहर, तो कम से कम 12 बजे तक का जागरण अवश्य करना चाहिए और पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए। प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में उठने वाली ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए। अगर जो मनुष्य आध्यात्म के बारे में इतना अच्छा जानता भी नहीं है, सामान्य है, अगर संत महात्मा है, कोई भी मनुष्य शिवरात्रि के दिन जागरण या शिव की आराधना के द्वारा प्राकृतिक रूप से जो ऊर्जा हमारे शरीर में बढ़ती है उसको अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ा के उसका लाभ ले सकता है। उपवास का भी इस दिन इसलिए महत्व है क्योंकि आपकी कम से कम ऊर्जा है जो खाने पीने के पचाने के पीछे जाए, और जितना आपका शरीर खाली और हल्का होगा उतनी ही अधिक मात्रा में ऊर्जा को ग्रहण कर पाएगा और आपके शरीर में और आपके आभा मंडल में उस ऊर्जा को प्रवाहित कर पाएगा, आपके चक्रों में उस ऊर्जा का संचार कर पाएगा, आपके चक्रों को एक्टिवेट तथा संतुलित कर पाएगा और आप सारी ऊर्जा का जितना हो सके उतना लाभ ले पाओगे अगर आप जागरण करोगे इस दिन, अगर आप उपवास करोगे इस दिन। प्रसाद में भी भांग का इसीलिए महत्व है क्योंकि उसमें जो जो औषधि पड़ती है वो हमारे ऊपर वाले चक्रों को एक्टिवेट करती है, आज्ञा चक्र को, सहस्त्रार चक्र को, और ऊर्जा को हमारे शरीर में ग्रहण करने की हमारी क्षमता को बढ़ाती है, हमारे वाइब्रेशन को प्राकृतिक तौर पे बढ़ाती है। इसीलिए वो प्रसाद के तौर पे पी जाती थी, लेकिन समय के चलते चलते उसको सिर्फ शौक के लिए और स्वाद के लिए पिए जाने लगा और उसका जो असली महत्व है वो कहीं ना कहीं गुम हो गया। शिवरात्रि की पूरी रात इसलिए भी ध्यान किया जाता है क्योंकि हम पूरी रात अगर ध्यान में बैठेंगे, जागेंगे, तो हमारा शरीर सीधा रहेगा, हमारे रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, क्योंकि जितनी रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहेगी, मस्तिष्क सीधा रहेगा, उतनी ही हमारी ऊर्जा है वो ऊर्ध्व उठेगी, बढ़ेगी, और हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भी अगर जागेंगे तो उसको ग्रहण कर पाएंगे और वो ऊर्जा का हमारे शरीर में संचार कर पाएंगे। जो प्राणी है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, बिना रीढ़ की हड्डी के जितने भी प्राणी हैं, उसकी बुद्धि के चलते जो रीढ़ की हड्डी वाले पशु है, प्राणी है, हम मनुष्य है, तो उनकी बुद्धि उनके मुकाबले अधिक मात्रा में ज़्यादा है। हमारे मनुष्य का भी धीरे धीरे उत्क्रांति हुई, उसका विकास हुआ। हमारी रीढ़ की हड्डी पहले मुड़ी हुई थी, जैसे जैसे हमारा विकास होता गया हमारी रीढ़ की हड्डी भी सीधी होती गई, हमारा मस्तिष्क सीधा होता गया, और ऐसे ऐसे हमारी बुद्धि क्षमता, हमारी विचार क्षमता बढ़ती गई जो सीधे तौर पे देखी जा सकती है। इसीलिए ही रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के लिए, हमारे मस्तिष्क को सीधा रखने के लिए पूरी रात हम ऐसे ही रहे और जितना हो सके ऊर्जा को हम ग्रहण कर पाए। इसीलिए जागरण और उपवास का और मंत्रोच्चार का महत्व है शिवरात्रि के दिन। अगर आप चाहो तो जाप कर सकते हो, मंत्रोच्चार कर सकते हो, कुछ भी नहीं तो ध्यान कर सकते हो। आपकी इच्छा अनुसार आप कैसे भी शिव की आराधना करें और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ग्रहण करें और आपके शरीर को तथा मानसिक तौर पे आप मजबूत बने और उस ऊर्जा का जितना हो सके उस दिन संग्रह करें। इसलिए ये उपवास और जागरण किया जाता है।
8 या 10 साल से बड़े बच्चे से लेके हर कोई इस जागरण को उपवास को कर सकता है। छोटे बच्चे इसको नहीं कर सकते, लेकिन अगर 10 साल से बड़ा बच्चा है उसके बाद कोई भी एज में आप जागरण, उपवास, ध्यान इत्यादि कर सकते हो। आप जप माला करिए, रुद्राक्ष की माला लेके महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, भजन कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, कैसे भी। लेकिन आप कोशिश करें आप उस दिन सीधा बैठे, जागृत अवस्था में रहे, आपकी रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क सीधा रहे और आप जितना हो सके उतनी अधिक मात्रा में आपकी ऊर्जा को बढ़ा सके, आपके शरीर में, आपके आभा मंडल में प्रवाहित कर सके और अधिक से अधिक लाभ ले सके। तो दोस्तों, आज की मेरी कोशिश थी महाशिवरात्रि के बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसके जागरण के महत्व के बारे में जानकारी देने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।